ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पिता को रहते हुए, हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी के रहते हुए कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उनके राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी दलित महादलित बंटवारा लेकर आए। पर एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने और जिनके दल ने हमारे नेता को कल याद करने का काम नहीं किया, उनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पार्टी के सांसद अलग हो रहे हैं, जिसमें इनका भी नाम था, और इन्होंने कहा था कि मेरा पूरा समर्पण लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ है और उनके लिए गए फैसलों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, आप सबके पास होगी वो 27 तारीख की। तो क्यों मेरे उन फैसलों के साथ खड़े थे? क्यों उस दिन आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई? क्यों उस दिन आपने नहीं बोला कि भैया गलत फैसला हो रहा है? तो ये तमाम फैसले जो मेरे पिताजी के रहते हुए, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि भैया आपने चिराग पासवान की पीठ पर खंजर नहीं भोंका, आपने रामविलास पासवान जी की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। उनके जाने के बाद आज 9 महीना नहीं हुआ है, अभी तक 9 महीना नहीं हुआ है, साल तो भूल जाइए। उनको गए को अभी 9 महीना नहीं हुआ और आपने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके परिवार को भी आपने तोड़ने का काम किया और उनकी पार्टी को भी आपने तोड़ने का काम किया। और आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आप किनके साथ खड़े हैं भैया? आप बताएं ना, किनके साथ खड़े हैं? ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पिता को रहते हुए, हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी के रहते हुए कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उनकी राजनीतिक हत्या कराने का प्रयास निरंतरता में इन्होंने किया। आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है क्या? 2005 में फरवरी में चुनाव हुए थे, उस वक्त हमारे 29 विधायकों को तोड़कर ये ले गए थे। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, दूसरी बार जो नवंबर में चुनाव हुए पुनः हमारे सारे जीते हुए विधायकों को तोड़कर ले गए। उस वक्त हमारे पिताजी की तबीयत तब भी खराब थी। 2005 में जुलाई में, इसी महीने के आसपास 7 या 8 जुलाई को पिताजी को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। वो बीमार थे, उसके बावजूद जिन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा नवंबर का, उसके बाद जितने हमारे जीते हुए विधायक थे उनको तोड़ने का काम किया। आज जो इनकी पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता बने हुए, उनको हमारी पार्टी से तोड़ कर ले जाने का काम किया। एमएलसी थे हमारे राज्यसभा के सांसद को इन्होंने तोड़ने का काम किया। हमारे अभी जीते हुए एक विधायक मटिहानी से जो थे, उनको तोड़ने का काम किया। तो आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है। हमारे नेता के राजनीतिक कद को, उनके राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी दलित महादलित बंटवारा लेकर आए। पासवान जाति को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया अपने शासनकाल में, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता के बढ़ते कद को नीचा करने के लिए। और आज जो लोग उनकी शरण में जाकर बैठे हैं, उनकी गोद में जाकर बैठे हैं, पूछिए कब अपमानित नहीं किया नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को। और आज ये अपने भाई को श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहे हैं, अपने भाई को याद करते नहीं थक रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद करेंगे अपने भाई को, उस व्यक्ति की गोद में जाकर बैठकर जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया। आप सब जानते हैं, मीडिया के लोगों ने, आप भी लोगों ने नीतीश कुमार जी से पूछा था, जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में थे, जब दिन रात देश के प्रधानमंत्री फ़ोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, देश के राष्ट्रपति मुझसे बात करके उनका हालचाल पूछ रहे थे। देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा। शायद ही पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा। तो जब एक तरफ ये तमाम देश के बड़े नेता फ़ोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उनका स्पष्ट जवाब था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए एनडीए की, जिसमें इन्होंने भाजपा के साथ अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की थी, उसमें जब पूछा गया था तो कैसे मुस्कुराते हुए, तंज कसते हुए हमारे नेता के बारे में इन्होंने कहा था कि जाकर पूछे ना रामविलास जी से, क्या अपने 2 विधायकों के समर्थन से ही क्या वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। उसके बाद वो प्रकरण याद कीजिए, किस तरीके से हमारे नेता को ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने समर्थन देने से पहले अपने आवास पर बुलाकर उनसे मिन्नतें करवाई। मैं मौजूद था वहाँ पर, हमारे चाचा जी मौजूद थे। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता का ये अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे चाचा कैसे बर्दाश्त कर गए मुझे नहीं पता। वो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद आज वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमारे नेता को याद तक करना ज़रूरी नहीं समझते। कल हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमारे नेता के बारे में ट्वीट किया, इतने खूबसूरत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए। देश के गृह मंत्री ने उनको याद करते हुए खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों,
हर एक व्यक्ति ने अपने अपने कार्यालय में हो, अपने अपने ट्वीट के माध्यम से हो, प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, हमारे नेता को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने का काम किया। पर एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने और जिनके दल ने हमारे नेता को कल याद करने का काम नहीं किया, उनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पार्टी के एक नेता को मुझे बता दीजिए जिन्होंने हमारे नेता को याद करने का काम किया हो। एक ट्वीट बता दीजिए नीतीश कुमार जी का। और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके से अपमानित करने का काम पहले भी मुख्यमंत्री करते रहे हैं। पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा कि पूरे दिन तक नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को जन्म दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी थी। हार के आखिर में शाम को 8:22 या 23 मिनट के आसपास उनका कोई ट्वीट आया था। वो भी जब भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त सुशील मोदी जी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब किया तो उसके बाद उनका ट्वीट आया। तो जिस व्यक्ति ने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनके मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि तक देना वो ज़रूरी नहीं समझते, तो मेरे चाचा उनकी गोद में जाकर बैठे हैं। आप बताइए, क्या समाज के लोग या बिहार की जनता इस बात को कभी स्वीकार करेगी? क्या इस अपमान को हम लोग कभी स्वीकार करेंगे? हर वो बिहारी जो हमारे नेता के साथ दुख सुख में खड़ा रहा, उनके आदर्शों को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर आज भी चलने का काम कर रहा है, भले वो वंचित वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, शोषित गरीब ऐसे जो कि आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े। हर वो व्यक्ति जो हमारे नेता को अपना आदर्श मानता है, क्या वो लोग इस बात को माफ़ करेंगे? क्या इस अपमान को भूल पाएंगे कि भाई उनके भाई होने की आप बात करते हैं और तमाम वो नेता जो उनके साथ हैं, आज आप उनके साथ खड़े, उनके सामने नतमस्तक हैं, जो हमारे नेता को मरणोपरांत भी श्रद्धांजलि देना ज़रूरी नहीं समझते। जीते जी तो उन्होंने कभी उनको सम्मान दिया नहीं, पर आज भी उनको याद करना वो उचित नहीं समझते, और ये लोग उनके साथ जाकर खड़े हैं। तो भाई अगर आप उनके साथ जाकर खड़े हैं तो शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप रहिए, पर जनता आपको जवाब देगी, और जनता ने आप ही के संसदीय क्षेत्र जो मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है, वहाँ से आपको जवाब दिया भी है। आप सब गवाह हैं। ईमानदारी से मुझे यहीं पर टोकिएगा और मुझे बोलिएगा अगर मैं गलत बोलूँ कि कल जिस तरीके का जन सैलाब, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूँगा कि कल जन सैलाब था वहाँ पर, एक अपार जन समर्थन था वहाँ पर, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वहाँ पर, एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ वहाँ पर, अनप्रेसिडेंटेड था। बोलिए, क्या मैंने किसी गलत शब्द का मैंने इस्तेमाल किया? आप सब वहाँ पर मौजूद थे, आप सब के मीडिया के कैमरेज वहाँ पर मौजूद थे, आप सब लोगों ने देखा। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पिता को रहते हुए, हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी के रहते हुए कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उनके राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी दलित महादलित बंटवारा लेकर आए। पर एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने और जिनके दल ने हमारे नेता को कल याद करने का काम नहीं किया, उनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी।